मुंबई की जिंदगी बाकी शहरों से काफी अलग है और मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, जिसमें लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, थक के घर वापस आते हैं और थकान के बाद अपनी थकान उतारना, फ्रेश होना मुंबई का एक चलन है, एक रिचुअल। इसलिए हर स्टेशन के बाहर बार आनी रेस्टोरेंट जरूर होता है। ऐसा ही एक बहुत पुराना बार एंड रेस्टोरेंट है जयप्रकाश, सिंस 1964। चिट उसको भाती है, खाने में सब चट कर जाती है, अनूठी है, कमाल है, बेमिसाल है, सुनो जरा क्या कहती है। चटोरी चटती है, चटोरी चटती है, चटोरी चटती है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आज तो लंच का शूट है ना। आज चटोरी जयंती आपको लेकर आई है जयप्रकाश रेस्टोरेंट और हम बात करेंगे, किससे बात करेंगे? प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से। हम बात करेंगे अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले सूर्यकांत सुवर्णा जी से। नमस्ते सर। नमस्ते। चटोरी जयंती के व्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने सुना कि ये 1964 से है। यस। सच अ बिग लेगेसी, इतने साल कैसे शुरू हुआ? पहले से ये जो पहले रेस्टोरेंट होते थे मुंबई में, ताड़पत्री में बनते थे, नॉट अ कॉन्क्रीट। अच्छा। ये अभी जहाँ सेंटर ऑफ द रोड है, हाँ जी। उसमें ये ताड़पत्री में होटल था। ये ताड़पत्री में? ताड़पत्री। एंड बिल्डिंग्स इधर किधर भी नहीं थे। दिस इज ऑल बिल्डिंग्स आफ्टर। आप बैंक्वेट हॉल का देखेंगे सामने या नीलगिरी स्टेशन के सामने, वो सब बिल्डिंग 1960s के है। वो थे बिल्डिंग। ये बिल्डिंग 1970s का है जी। सो जब ये जयप्रकाश रेस्टोरेंट था, एक ताड़पत्री जैसे पहले के होते थे। जी जी जी। आप जी। रोड के बाजू में देखे, हाँ, हाँ। ढाबा टाइप। जी जी जी। सो ऐसा ढाबा टाइप, एंड इट इज वेज, मतलब चाय पानी और इडली वड़ा जो भी है वो मिलता था। सो वैसा ये जयप्रकाश होटल रास्ते के बीच में था। एंड व्हेन माय फादर केम फ्रॉम कहाँ से आए वो? मैंगलोर से जब आए, एट द वेरी स्मॉल एज। अच्छा। he came to Mumbai after he failed in academics, and he came to work in Mumbai. कितनी, मतलब ये बहुत कम लोग बोलते हैं ये। नहीं, What wonderful. whatever facts is the नहीं, बिल्कुल facts. सही बात है, क्योंकि आप बहुत लोग, हम लोग अपनी जिंदगी में ऐसे आगे बढ़े क्योंकि हमें कहीं फेलियर मिला लेकिन सक्सेस हमें कहीं और मिला। Yes, yes. So he came to Mumbai, and उनके मामा मतलब मदर के ब्रदर हाँ, was running this restaurant on rent, means भाड़े पे चलाते थे जी। So he came, worked as a table boy, and he continued his studies in night school. Oh, he did. Yes, working here he continued his studies, and जब धीरे धीरे then he became waiter, and then he started understanding the hotel business. तो उन्होंने मामा को क्या बोला वो टाइम पे, that time कि एक certain amount पे मामा ने लिया था, तो he said कि I will pay that rent to you, let me run this hotel. तब वो जमा कर चुके थे उतने पैसे? हाँ। अच्छा। तो जमा उनका करने के नाम उनका नाम जयप्रकाश था? उनका नाम जय सी सुवर्णा था, जिसका नाम अभी रोड है, ये जो रोड है ना जय सी सुवर्णा रोड, तो उनके नाम। क्या, वाओ, वंडरफुल। एंड द फर्स्ट स्टेप ही डिड वाज चेंज द होल रेस्टोरेंट फ्रॉम वेज टू नॉन वेज। आई डोंट नो हाउ ही लर्न दैट, एज अ छोटे उम्र से कैसे उन्होंने सीखा। He had a very good analytic to business. He used to work in the kitchen. He used to cut his own fishes, cut his mutton खुद ही काटते थे, सब everything he used to do. And he made a core team of people working from his native place. बट आपको पता है ये, सॉरी मैं बीच में रोक रही हूँ कि दिस आई हैव हर्ड, जब भी लेगेसीज की मैं बात कर रही हूँ जो हम कवर कर रहे हैं, उसमें हमेशा एक कोर टीम जरूर होती थी जो 100%, उनके ही गांव से होती Yes, थी। yes, यस, वंडरफुल। They used to work as a family.
वो जो बॉन्डिंग था, एम्पैथी थी, हाँ, एम्पैथी। दैट एम्पैथी आज भी मेरे पास 2-3 एम्प्लॉय है जो खाली आते हैं, अरे ये बराबर नहीं, ये साफ सफाई नहीं, वो नहीं, एंड दे डू दैट। क्योंकि उनका क्रिएट किया हुआ है तो वो उनको हक लगता है। हाँ, अभी जो आप बाहर एक पीपल का झाड़ देख रहे हैं, हाँ हाँ, ये एकदम बाहरी। हाँ इधर जी, सामने, जी। वो पीपल का झाड़ होटल के पीछे था। ओ ओके, ओ तो ये ओहो, तो इट वाज ये हियर। वो वाला पीपल का झाड़ के आगे होटल था पत्रे का। अच्छा, And then when the building Came up. कंस्ट्रक्शन किया, हाँ। तो BMC मेड अ क्लॉज कि ये आप इसको अंदर ले लो, हाँ, and then they gave the permission. So that's why it came behind. So my father used to sit there every day in the evening on that, उस पे एक राउंड हाँ, पैरापेट जैसा था। हाँ, कट्टा बनाया था, जी, उस पे जी, बैठते थे, एंड हाँ। हम लोग का जो कम्युनिटी पीपल यूज्ड टू कम, या गांव से पब्लिक आए, देयर वाज अ सेइंग, आई डोंट नो, आई कैन वेरीफाई दैट, कि मैंगलोर से जो भी आए ना, तो एवरीबडी यूज्ड टू से पहले गोरेगांव जाना, ओ जयान्ना से मिलना, तुमको करके देगा तुम्हारा काम वाम सब जो है। आई हर्ड दैट आपने ये आसपास जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ तक नजर जाती है वो सब आपकी है। नहीं, हम लोग के 3 सामने जो स्टेशन के सामने है नीलगिरी, दैट इज साई वेज वर्ल्ड। हाँ, मैं अभी पार करते हुए आई उसे। साई वेज वर्ल्ड एंड दिस जयलीला बैंक्वेट्स। अच्छा, जो ऑपोजिट में है। हाँ जी। हम लोग के पास जो पहले 1990 में प्रॉपर्टीज है वही है, एंड वी ऑल 4 ब्रदर्स, आई केम लेट, अच्छा, माय यंगर ब्रदर वर देयर इन ये होटल बिजनेस है, बिकॉज आई वाज डूइंग आई एम अ कमर्शियल पायलट। ओ रियली? 1994 में आई गॉट द लाइसेंस। सो मैं काम के चक्कर में, तो यू फ्लोन लाइक आवर मैं- नेशनल एयरलाइंस एंड एवरी? No. अच्छा, मतलब काम नहीं मिला वो टाइम अच्छा, पे। अच्छा। 95 में आई थिंक ऑल द एयरलाइंस क्लोज्ड, हाँ, ईस्ट वेस्ट मोदी करेक्ट लोग। करेक्ट, यस यस सो यस। एक्सपीरियंस पायलट्स मार्केट में आए तो हम लोग को नए को कौन लेगा ऐसा। जी 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 सो जी दैट टाइम हम 5 years आई वर्कड, मतलब आई लुक्ड फॉर द जॉब, मेरे को नहीं मिला, देन आई वेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट थिंग, हाँ, फिर उधर हुआ, देन डैड सेड छोड़ दो ये सब, मेरे बिजनेस में, देन आई केम बैक टू माय बिजनेस इन 2002 or 3। जी जी जी। तीनों भाई लोग काम करते थे जो, एंड ऑल मनी वाज मैनेज्ड बाय माय फादर ओनली। हाँ, सो वो जो हम लोग खाली काम करते थे, हम लोग ने जो रेस्टोरेंट को इधर तक लाया है, जो हमारा मेहनत लगता है, वी वर्कड सिंसियरली एंड वी हेल्प्ड आवर फादर इन डूइंग दैट, एंड वी आर ट्राइंग टू मेंटेन हिज लेगेसी विच ही हैज, उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया जी हाँ, लेगेसी जी हाँ। ऑफ द फूड, वी आर ट्राइंग टू मेंटेन इट, दैट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप जो इधर का फूड खाएंगे ना, यू विल गेट दैट। अभी भी बिफोर देयर यूज्ड टू, उसका टेस्ट का लेवल अलग था, अभी भी हम वी आर ट्राइंग टू मेंटेन इट। मुझे लगी है बहुत भूख और मुझे यहाँ का खाना है बहुत पसंद। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आसपास के स्टूडियोज़ में, मैं जब फिल्म सिटी में शूट करती हूँ, हमारे यहाँ से, आपके यहाँ से इतना खाना जाता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं यहाँ फ्यूचर स्टूडियो में शूट करती थी, तो आई ऑलवेज सबसे ऊपर नाम होता था जयप्रकाश से मंगाना है, आज क्या मंगाना है। सो मुझे बताइए, तो हम तो अपनी पसंद का मंगा लेते थे, लेकिन टुडे आई वांट टू ईट योर रिकमेंडेशन। द वन एंड ओनली जी। हमारा जयप्रकाश का स्पेशलिटी है वन एंड ओनली, बाकी आपको डिशेज मिल जाएंगे, हाँ, हमारा वन एंड ओनली है भटकल बिरयानी। भटकल बिरयानी? यस, हमारा, यू हैव टू टेस्ट इट बिकॉज यू वोंट गेट इट एनीवेयर एल्स। तो फिर तो वो तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन सर, मैं चिकन सूखा और दैट इज आवर ट्रेडिशन। हाँ, वो मैंने That is खाया it. है, वो मुझे अत्यंत पसंद है। यस, ओह थैंक यू सर, इन गुड टाइम। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, इसलिए मैं नाम ठीक से बता नहीं पाऊंगी, तो सर आप बताइए ये क्या है? ये सुरमई तवा फ्राई, सुरमई तवा फ्राई। ये चिकन रोस्ट तंदूरी, दिस इज रवा प्रॉन्स, रवा प्रॉन्स, ब्लैक पेपर चिकन। ब्लैक पेपर चिकन, ब्लैक पेपर चिकन, ये मैं बहुत ऑर्डर करती थी, इसलिए मुझे पता है। एंड दिस ऑल्सो आई यूज्ड टू ऑर्डर अ लॉट। दिस इज ये सूखा चिकन, ये है सूखा चिकन यस, विद नीर डोसा जो मैं खाती ये थी। नीर डोसा है जी। और ये अप्पम है। अप्पम है। दिस आई एम गोइंग टू हैव। शुरू करें जी? नीर डोसा से शुरू करूं? यस, सर आप लेंगे? नहीं मैं, आप लीजिए, तो लूंगी। मैं वेज आदमी हूँ। आई, अब ये सब आप कुछ भी नहीं खा पाएंगे। नहीं, आपने मेरे दिल की बात सुन ली। आपको पता है, मैं यहाँ जब आती थी आपके यहाँ से हमेशा, जैसे मैं साउथ इंडियन बहुत ऑर्डर करती थी, और मैं सोचती थी, देखिए मेरे मुँह से इतना पानी आ रहा है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कि मैं सोचती थी कि यहाँ पे कोई नॉन वेज फूड
का रेस्टोरेंट बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो दूर दूर से यहाँ वहाँ से मंगाना पड़ता था। बट देन मैंने सुना आपने जेपीज नाम से एक सी फूड रेस्टोरेंट शुरू कर दिया यहाँ पर। हम लोग ने कॉन्शियस डिसीजन था हमारा कि दिस इज अ साउथ इंडियन बेस्ड जी जयप्रकाश जी। इट वाज साउथ इंडियन बेस्ड। इट वाज वेरी फेमस फॉर को रोटी। को रोटी अच्छा। एक रोटी पापड़ जैसा रोटी आता है, उसको उसे क्रंच करने का एंड देन चिकन का रसा डाल के उसको मोड़ के खाने का। दैट वाज वेरी फेमस। वो अभी नहीं मिलता? अभी भी मिलता है, वो भी ऑर्डर करेंगे, आपको मैं बताऊंगा जी। सो इट वाज अ साउथ इंडियन बेस्ड नॉनवेज। हाँ। सो वी थॉट अबाउट मेकिंग अ नॉनवेज इन अ मालवनी बेस्ड। I mean अच्छा। Malwani. That okay. JP's lunch, and it was specifically name was selected JP's Lunch Home because this started as JP's Lunch Home. Oh, Jayaprakash was famously called JP's. अच्छा। JP's Lunch Home. Okay. Then it became a bar. पहले लंच होम ही था। लंच होम ही था। So it was जयप्रकाश only, but it was famously First called JP's, मतलब लोगों ने छोटा नाम कर दिया था। छोटा JP's में JP's लंच होम चलते हैं। जैसे मुझे लोग कभी कभी जेबी बुलाते हैं जयती भाटिया से। So we thought consciously कि वो नाम ही यूज करेंगे हम। जी जी। Start to because it's a lunch home only. अच्छा वो लंच होम ही है, लाइक का थाली? नहीं हाँ थाली है। अच्छा अच्छा। सुरमई थाली है, बट उसमें लिकर सर्व नहीं होता, तो लंच होम। अच्छा। So we'll keep that as JP's lunch home. लंच होम। उसका नाम ही JP's lunch home। लंच होम है। Then we started Malwani in that. सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी मेरे फेवरेट नीर डोसा और चिकन सुक्का से। ये मसाला कमाल का मसाला है, मैं ये रोज खा सकती हूँ, सच बता रही हूँ। अब मैं ट्राई करूंगी सुरमई फ्राई, उसमें थोड़ा सा नींबू डालूंगी। मुझे लग रहा है मैं सब कुछ एक साथ ही खा लूँ, इतना बढ़िया खाना। ओहो, थैंक यू। आपने जो ये लेगेसी चलाए रखी है, इसके लिए आपको थैंक यू। दिस इज प्रॉन्स। माइंड ब्लोइंग। वो चटनी के साथ खाना था। आप इतना खूबसूरत नॉन वेजिटेरियन फूड बनाते हैं, सर्व करते हैं, और आप खुद वेजिटेरियन हैं। चलिए, मैंने तो अपना नॉन वेजिटेरियन मंगा लिया। आप बताइए कि आप अपने रेस्टोरेंट में कौन सा आपको वेजिटेरियन फूड पसंद है? माय फेवरेट इज पनीर चिली। पनीर का जो सब्जी है, हाँ, आलू मटर मुझे भी बहुत पसंद है। एंड बिकॉज वी आर फेमस फॉर नॉन वेज, हाँ, so in 2005 we made a veg restaurant to show people that we are good in veg also. That you're kings of veg also. So we started with a veg and a sweet shop. स्वीट शॉप भी है? हाँ. अच्छा। So we make our own sweet. How lovely is that? ये भी ये फादर के साथ ही शुरू हुआ? नहीं, ये हमारा 2005 में शुरू हुआ। अच्छा, ये आप लोगों ने शुरू किया? This is my brother's initiative. जी। Veg restaurant my father's. हाँ. Sweet was my brother's initiative. And मतलब वेज और स्वीट का थोड़ा संबंध है। हाँ बिल्कुल, नहीं, नॉन वेज और स्वीट का भी संबंध है। हम लास्ट में तो मतलब मैं क्योंकि बंगाली हूँ, तो मीठा तो मुझे मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई रियली लाइक इट। बंगाली तो आपको हमारा बंगाली स्वीट एक बार ट्राई करना चाहिए। जरूर करूंगी मैं। वो मैं मंगाऊंगा आपके लिए। जी आप जरूर। टेस्ट करके बताइए, वेरी स्पेशल इन दैट। जी हमारा वो चलता है, रसमलाई है। हाँ, लवली। वो सब मैं एक बार आप टेस्ट करके आप मेरे को आपका फीडबैक दीजिए। जी जरूर, बिकॉज इट इज बीइंग योर ट्रेडिशन, यू विल जज मी बेटर। जज तो मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स वंडरफुल, बट मैं खाऊंगी और एंजॉय जरूर करूंगी, बट बताऊंगी जरूर। एक्चुअली मुझे चाइनीज भी बहुत पसंद है। सुपर्ब, एक्सीलेंट, मजा आ गया। माय डे इज मेड। सूरी जी, ये क्या मालवनी फिश करी है? नहीं, अभी जैसे आपने ऑथेंटिक सूखा चिकन खाया, जी हाँ, ये ऑथेंटिक फिश करी ऑफ साउथ इंडियन फिश करी, मतलब मैंगलोरियन फिश करी। वाओ। एंड दिस इज मैंगलोर में होता है राइस। ये मैंगलोरियन राइस है? यस, ब्राउन राइस जो आजकल दुनिया भर ब्राउन राइस खाते हैं। ब्राउन राइस, यस। एंड दिस इज आवर मैंगलोर से ही होता है, ये मैंगलोर में ही होता है। एंड दिस इज फेमस फॉर योर फिश करी एंड राइस। तो मैं ज़रूर खाऊंगी। ये देखिए, धीरे धीरे लूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी हर चीज़
गिरा देती हूँ और मैं इसे खाऊंगी हाथ से, यस। क्योंकि फिश करी राइस चम्मच से खाने का मतलब है अन्न का अपमान। सुपर्ब, 10 आउट ऑफ 10। सूर्य जी, ये तो कुछ अलग सा दिख रहा है, क्या है ये? ये हमारा फिर से ट्रेडिशनली ऑथेंटिकेट साउथ इंडियन कोरी रोटी बोलते हैं इसको। कोरी बोला तो चिकन, इन आवर लैंग्वेज कोरी मीन्स चिकन, ओह, रोटी मीन्स दिस। पर ये तो कुछ पापड़ जैसा है। हाँ, ये राइस का बनता है। अच्छा, इसको पूरा डोसा जैसे बनाते हैं, हाँ हाँ एंड देन फिर उसको सुखाते हैं हाँ। और फिर उसको रोटी पैक करते हैं। इसको कुछ खाने का तरीका भी अलग होगा। हाँ, इसको अभी आप इसको लेके ये प्लेट में डालो। प्लेट में डालो। हाँ जी, अभी फिर? इनको छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। जी। अभी इसके ऊपर रसा और चिकन डालिए। ओह, अच्छा, इसके ऊपर डालना है। इसके ऊपर, हाँ। ओह, ये तो जब मैं अपने बचपन में जिद करती थी कि मुझे नहीं खाना, तो मेरी माँ ऐसे कुछ बना कर दे देती थी कि बिठा के देती थी। अभी छोटे छोटे बाइट्स करके। अच्छा, इसको चूरा बना लेना है। यस। गरम है। और इसका भी अलग मजा है। This was famous Jayaprakash all over Mumbai. People used to come just to have this. I'm talking about 1975 to 85, 93. People used to come all the way from Colaba. अच्छा, इधर तो- विरार से आते थे कि नहीं मुझे, या भांडुप से आए या ऐसे कि पूरे बॉम्बे से यही खाना है। यही खाने आते थे, कोरी। स्पेशली दिस। तो दिस इज कोरी, कोरी मीन्स चिकन रसा, चिकन रसा एंड रोटी, को रोटी। कोर रोटी। अरे वाह, मैंने भी कोड पहना है आज। व्हाट अ बैड जोक। आपको लग रहा होगा कि ये बिरयानी है, इसमें क्या खास है, लेकिन ये वो स्टार आइटम है जिसे यहाँ पर ही जिसकी इजाद की गई, इन्वेंट किया गया। इसे कहते हैं भटकल बिरयानी। अगर आपको भटकल बिरयानी खानी है तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। ट्रेडिशन का बात करें, जी, मैं जी। फादर से लेके थी, he was the first person who came into this Who joined my the father's- business? Yes, he was the first person and who carried forward that legacy of Jayaprakash forward, and we all joined later, but he is the first person who joined and carried forward his legacy, and ये इसका खुद का पर्सनल इजाद है। ये भटकल एक प्लेस है, उधर भी नहीं मिलता ये। तो प्लीज मुझे सुभाष So, जी, this is how he'll explain you how जी, सबसे इजाज़त। पहले 2 सवाल पूछूंगी। आपने सबसे पहले कैसे सोचा बिजनेस में आने के लिए? बाकी सब जैसे वो कहीं और चले गए, कहीं और। पढ़ाई में वीक थे, अरे, आपने अपने फादर तो की लग वो गए। लेगेसी भी निकाली है। तो लग गए फिर काम पे। जी जी, वंडरफुल। और ये कैसे? क्योंकि हमेशा ये बहुत अच्छी बात होती है कि लेगेसी में जो आपके फादर ने जो जो डिशेस बनाए थे वो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक नई एडिशन होती है, और वो भी इतनी कमाल की, विच इज़ एक्चुअली रूटेड इन ट्रेडिशन, है ना। बिरयानी तो बिरयानी, हम सब लोग बिरयानी के फ़ैन हैं और हम कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि भटकल बिरयानी खाने के लिए आपके यहाँ जयप्रकाश में आना पड़ेगा। ये तो टेस्ट का बिरयानी खाने ही आना पड़ेगा। जी, मुझे बताइए काफी कैसे लोग- कैसे काफी सोचा? लोग इसको इमिटेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बना सकते कोई भी। नहीं बना सकते। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैं मेरे दोस्त के रेस्टोरेंट गया था जहाँ कबाब और बिरयानी के फेस्टिवल चल रहे थे। जी, सो बहुत सारे नाम थे, लेकिन ये नाम नहीं था उसमें। सो मैंने फिर आया, मैं किचन में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रा ग्रीन बेस का कोई बिरयानी डेवलप होना चाहिए। जी। नॉर्मली ब्राउन होता है, थोड़ा रेड black होता है, रेड होता है, हाँ, थोड़ा वाइट भी होता है, लेकिन जैसे green- बंगाली बिरयानी इज हाँ, मोस्टली येलो एंड वाइट। ग्रीन वाला कोई बिरयानी नहीं था। जी। तो फिर हमने कुछ पुदीना ये वो उसका कुछ चटनी डेवलप किया हमने, जी, और फिर उसका ये करके हमने ये बिरयानी रेडी। मैं इसका सीक्रेट तो नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाई डिड यू थिंक ऑफ अ ग्रीन कलर? बाकी सब अवेलेबल थे, ये नहीं था। अच्छा, सो ये बना, और बना भी बहुत अच्छा, और ये और बना बहुत टेस्टी। और भटकल में भी ये बिरयानी नहीं मिलती, तो ये नाम कैसे सोचा आपने?
हम लोग को बचपन में याद है, हम लोग बस में जब आते थे तो भटकल में बस रुकती थी, जब हम लोग मैंगलोर से रिटर्न आते थे तो वहाँ हमने कभी बिरयानी खाई थी, तो बोला चलो इसको कुछ नया नाम देते हैं। जी 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 लेकिन वहाँ ऐसी बिरयानी नहीं थी, तो कुछ अलग मसाला था वो सब जी, लेकिन ये आपकी स्पेशल भटकल और थोड़ा बिरयानी सा है। वो मोमेडियन एरिया, तो वहाँ बिरयानी का एक ये भी है स्पेशलिटी, जी जैसा जी कि जी यू कनेक्टेड टू मुस्लिम्स जो जी भी जी है, जी सो तो वो भी एक सब्जेक्ट था इसमें, Subject था। तो वैसा उसको नाम दे दिया गया है। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई एम गोइंग टू टेस्ट इट नाउ एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, आप सबको बताऊंगी कि ये बिरयानी जो है भटकल बिरयानी जो सिर्फ यहीं मिल सकती है, वो आपको कैसे मिलेगी। अब और मुझे हमेशा ही लगता है कि बिरयानी खाने का मज़ा हाथ से ही है, सचमुच कुछ अलग है और बहुत अच्छा है। इसमें एक हल्का सा चिली का जो है ना, ग्रीन थोड़ा चिली का वो मामूली spicy है। सुपर्ब है। लव ग्रीन चिलीज एंड इट्स वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग। तो अगर भटकल बिरयानी खानी है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, आपको यहीं आना पड़ेगा, जयप्रकाश रेस्टोरेंट में। लाइफ सेट है 10 आउट ऑफ 10। आपने तो मेरी लाइफ बना दी। मैंने चिकन सूखा खा लिया, सुरमई खा लिया, भटकल बिरयानी जो आप लोगों की स्पेशलिटी है वो खा ली, को रोटी जो ट्रेडिशनल है वो खा लिया, मिठाइयाँ खा ली। बंगाली मिठाई, मैं बंगाली हूँ लेकिन कमाल की बंगाली मिठाई आप लोगों ने बनाई है आपने यहाँ पर, सुपर्ब। थैंक यू सो मच और आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आप अपने फादर की लेगेसी उनको आगे बढ़ा रहे हैं और जो उनका बड़ा दिल था, जो वो कम्युनिटी में मदद करते थे, आप उस लेगेसी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमें आप जैसे लोगों की और ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे बुलाते रहिएगा और खिलाते रहिएगा। थैंक यू। चटोरी जयती के इस एपिसोड को देखने के बाद आपके मुंह में पानी तो आया होगा, तो अगर पानी आया है तो इस चटोरी जयती के वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यारों दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स दुनिया जहान में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, और नीचे नीचे कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं, कोई जो अपने लेगेसीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह से अपने बाप दादा के नाम को, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। हम आएंगे और उस रेस्टोरेंट को, उस बिजनेस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय। छठ उसको भाती है, खाने में सब